Today we are going to discuss about chapter number 19, that is nationalist movement and achievement of independence. Today we are going to discuss about the topic Khilafat and non-cooperation movement. So let's start. First of all, Khilafat movement. At the end of First World War, Turkey was defeated by the British forces and suffered injustice by the hand of Britain. Khilafah was dethroned from his post. He was the religious head of the Muslim community in India. Indian Muslims were opposed to this act against Turkey. अब देखिए, यदि हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड की, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जो तुर्की है वो हार चुका था ब्रिटिश फोर्सेस से, और इसके अलावा जो वहाँ का खलीफा है उसको डिथ्रोन कर दिया गया था। खलीफा मतलब रिलीजियस हेड थे, वो मुस्लिम कम्युनिटी के जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी उनके रिलीजियस हेड थे। इंडियन मुस्लिम्स वर अपोज टू दिस एक्ट। अब देखिए, इंडियन मुस्लिम ने इस एक्ट को अपोज किया जो तुर्की के साथ हो रहा था। In 1919, under the leadership of Muhammad Ali, Shaukat Ali and Maulana Azad, the Khilafat Committee was formed. देखिए 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना आजाद की लीडरशिप में एक खिलाफत कमेटी बनी। The objective of the Khilafat movement was to protest against the injustice done to खलीफा एंड तुर्की। अब देखिए, ये जो खिलाफत कमेटी बनी थी, इसका ऑब्जेक्टिव या इसका जो एम था वो ये था कि जो तुर्की के साथ अत्याचार हो रहा है और जो खलीफा के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना। द खिलाफत मूवमेंट वाज गिवन फुल सपोर्ट बाय गांधी जी एंड कांग्रेस। अब देखिए, जो ये खिलाफत मूवमेंट है इसको फुल सपोर्ट मिला गांधी जी का और कांग्रेस का। ओके, अब हम देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। With the advent of First World War, English asked for Indian cooperation in the battle. They promised to give self-government in return after the end of war. The Indian soldiers fought with the British Army for the England, hoping to get self-government. अब देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो जो ब्रिटिश फोर्सेस है उन्होंने कहा, इंडियन लोगों से कहा कि भाई आप एक काम करिए, इस युद्ध के अंदर हमारा साथ दीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दीजिए। यदि आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसके खत्म होने के बाद में सेल्फ गवर्नमेंट आपको दे दी जाएगी। ओके, तो देखिए, जो इंडियन सोल्जर्स है उन्होंने काफी बहादुरी के साथ लड़े, वो ब्रिटिश आर्मी के साथ ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़े वो, है ना, इस होप में कि भाई ये वार खत्म होने के बाद हमें क्या मिलेगी, सेल्फ गवर्नेंस मिल जाएगी। गांधी जी वाज ऑफर्ड द टाइटल केसर हिंद फॉर हिज कोऑपरेशन। देखिए, गांधी जी को टाइटल दिया गया केसर हिंद का उनके कोऑपरेशन के कारण। बट द इंग्लिश रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द प्रॉमिस आफ्टर द एंड ऑफ वार। अब देखें, जब वार खत्म हो गई तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको सेल्फ गवर्नेंस नहीं दी जाएगी, है ना। जो यहाँ पर गवर्नमेंट है वो ब्रिटिशर्स ही चलाएंगे, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ब्रिटिशर्स ही चलाएंगे। एज अ रिजल्ट गांधी जी took the decision to start नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो देखिए, अब गांधी जी ने डिसीजन लिया कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, अब देखिए, बहुत सारे कारण थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के पीछे। पहला कारण हम देखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रेकिंग आउट इट्स प्रॉमिसेस फ्रॉम बेड ड्यूरिंग द वार। सबसे पहला कारण तो ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अपने वादे से मुकर रही थी। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद में हम इंडियन लोगों को सेल्फ गवर्नेंस दे देंगे, तो ये उन्होंने वादा खिलाफी करी है। दूसरा, इंपोजिशन ऑफ सेवरल रिस्ट्रिक्शन अंडर द रॉलेट एक्ट। इसके अलावा जो रॉलेट एक्ट में बहुत सारी जो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है वो हटाई जाए, तो इसलिए भी ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई है। जलियांवाला बाग हुआ था, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। जलियांवाला बाग मसेकर जो हुआ था तो वो भी काफी प्रॉब्लमेटिक्स था और काफी ज्यादा भयानक था, तो इस वजह से भी ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। फॉर इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट स्टीप हाइक इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए, भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो उस समय काफी ज्यादा खराब थी, काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, जो प्राइसेस है चीजों के वो काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, है ना, तो इसलिए भी ये सारी चीजें स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन ऑफ खिलाफत इन दिसंबर 1920 in Nagpur, the Congress session unanimously adopted the non-cooperation proposal mooted by Gandhi ji. The movement was
supposed to be completed peacefully, showing non-cooperation with the government at all level. The movement has two sides. देखिए यदि हम बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, तो दिसंबर 1922 में जो नागपुर सेशन था कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने इसे अडॉप्ट कर लिया। और इसके अलावा ये कहा कि ये पूरी पीसफुल मूवमेंट होगी। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, तो इसका मतलब है हमें नॉन कॉपरेशन करना है गवर्नमेंट का हर लेवल के ऊपर। अब देखिए इस मूवमेंट के टू साइड्स थे। पहला साइड था बायकॉट और दूसरा साइड था स्वदेशी या कंस्ट्रक्टिव साइड। अब देखिए अगर हम बायकॉट की बात करें, तो यहाँ पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसमें ये बात कही जा रही है कि हमें जो गवर्नमेंट की पोस्ट है वो छोड़ना है। मतलब हम जो भी गवर्नमेंट की नौकरियां कर रहे हैं वो हमें छोड़ना है, गवर्नमेंट का टाइटल्स जो दिया गया है वो भी छोड़ना है, और जो गवर्नमेंट के स्कूल और कॉलेजेस है वो भी उसका भी हमें बायकॉट करना है, जुडिशरी का बायकॉट करना है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, और इसके अलावा फॉरेन गुड्स और क्लोथ्स का बायकॉट करना है। अब इसका जो दूसरा साइड्स था वो था कंस्ट्रक्टिव साइड या स्वदेशी उसको कहा जाता है। तो इसमें ये बात कही जा रही है कि देखिए अब हमने कह दिया कि हमें गवर्नमेंट के स्कूल और कॉलेजेस में नहीं जाना है, मतलब अब क्या करना, पढ़ाई को छोड़ देना है? नहीं, बल्कि इंडियन स्कूल्स और कॉलेजेस की स्थापना करना है, इनको एस्टैब्लिश करना। टू सेटल डिस्प्यूट्स इन पंचायत, पंचायत के अंदर बैठ के ही अपना जो झगड़ा है उसको खत्म करना है, जुडिशरी या कोर्ट तक के हमें नहीं जाना है। स्ट्रेस ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के ऊपर जोर देना है। इसके अलावा चरखे को प्रमोट करना है, हमें अपने वस्त्र को खुद बनाना है। अभी हमने नॉन कॉपरेशन की बात करी ना कि हमें ब्रिटिशर से क्लोथ नहीं खरीदना है, फॉरेन के क्लोथ नहीं खरीदना है, तो अब क्या करेंगे हम, तो अब हमें चरखा चलाना है, व्हील चलाना और खुद ही अपना कपड़े बनाना है ना। टू एनरोल 1 करोड़ वॉलंटियर्स टू मेक द मूवमेंट अ सक्सेस। इसके अलावा ये बात कही गई कि इस मूवमेंट को सक्सेस बनाना है तो इसमें 1 करोड़ वॉलंटियर्स को हमें जोड़ना है। तो ये सारी चीजें, ये कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स है इस मूवमेंट के। आगे हम देखते हैं द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सून अ सक्सेस अमंग द मासेस। अब देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसका सक्सेस दिखने लगा। अराउंड 10,000 स्टूडेंट बायकॉट क्लासेस, 10,000 स्टूडेंट ने अपनी क्लासेस को बायकॉट किया। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे कि काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ ये बनाए गए, ये एस्टेब्लिश किए गए, है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बात कही गई थी कि भाई हमें अपने इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गॉट ट्रेमेंडस सक्सेस। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरे इंडिया के अंदर एक बहुत ही ट्रेमेंडस सक्सेस मिल रही थी। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें छोटे बच्चे से लगाकर युवा वर्ग से लगाकर, तो जो बूढ़े थे उनके अंदर भी एंथुसियाज्म की भावना भरी हुई थी। प्रोमिनेंट अमंग द लीडर्स हु बायकॉटेड वेयर। देखिए अगर मैं कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स की बात करूं जिन्होंने कोर्ट का बायकॉट किया था, तो वो थे पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर जयकर, C.R. दास, वल्लभ भाई पटेल। The women actively participated picked up at the liquor shop। देखिए इसके अलावा वुमेन का भी पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा था इस मूवमेंट में। और the government opposed continued ever during the peaceful movement। देखिए अब गवर्नमेंट इसको कंटिन्यूस अपोज करने लगी, हालांकि ये एक पीसफुल मूवमेंट थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के लिए सरदर्द बनी हुई थी, इसलिए गवर्नमेंट इसको हमेशा अपोज कर रही थी। बिसाइड गांधी जी और बिग लीडर्स में अरेस्टेड। गांधी जी को छोड़ के अब जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए गवर्नमेंट को अपोज करना है ना, कि ताकि ये बड़ा सक्सेस नहीं बन जाए ये मूवमेंट, इसलिए गवर्नमेंट ने जो बड़े लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया। डेमोन्स्ट्रेशन वेयर हेल्ड इन इंडिया व्हेन प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इंडिया। देखिए इंडिया में काफी ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हुए जब प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आए थे। गांधी जी सेड एन अल्टीमेटम टू वाइसरॉय ऑन February 1, 1922 that if the people were not freed from jail immediately he would start this disobedient movement। अब देखिए गांधी जी ने जो वाइसरॉय थे उनको एक अल्टीमेटम दिया 1 फरवरी 1922 को कि आपने जो लोगों को जेल में डाला हुआ है उनको यदि छोड़ा नहीं गया तो हम disobedient movement स्टार्ट करेंगे। But in the meanwhile on February 5, 1922 an angry mob blocked 21 policemen and the Thana in charge in the police station at चोली चौरा। अब देखो एक इंसिडेंट होता है यूपी के चोरी चौरा में, वो क्या होता है वो इंसिडेंट के अंदर जो कुछ एंग्री लोग होते हैं, एंग्री मॉब होता है, मतलब लोगों का जमावड़ा जो भीड़ होती है, तो वो 21 पुलिसमैन को और जो थाना इंचार्ज होता है उनको क्या करते हैं कि एन एंग्री मॉब ब्लॉक 21
policemen and the Thana in charge of the police station in Chori Chora and set them ablaze. अब देखिए ये जो 21 पुलिसमैन और थाना इंचार्ज इनको जो है मार देते हैं। तो ये जो ब्रूचल इंसिडेंट है, जब गांधी जी को इसकी खबर लगती है तो गांधी जी को काफी धक्का लगता है इससे। द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस मूवमेंट वाज दैट इट अटैक्ड ह्यूज क्राउड। The youth shunned school and colleges to make the movement a success. The nationalist movement was not confined merely to educated people in urban areas, but also had involved villages in India. अब देखिए यदि हम बात करें गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे और यहाँ पर जो मॉब है उन्होंने क्या किया है कि पुलिसमैन को लॉक कर दिया और उसके बाद में उनको मार डाला गया बुरी तरीके से। तो जब गांधी जी को इनकी खबर लगती है तो इसको विड्रॉल कर लेते हैं वो इस मूवमेंट को। हालांकि देखिए ये जो मूवमेंट है ये काफी सक्सेस रही है। यदि हम बात करें बच्चों से लगाकर युवाओं से लगाकर बूढ़ों तक के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लोगों ने जो ब्रिटिश क्लोथ्स वगैरह थे या जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको त्यागना शुरू कर दिया है ना, और इसके अलावा पूरी तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जुड़ गए। तो कल के लिए हम द फाउंडेशन ऑफ स्वराज्य दल देखेंगे। आज आपको खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस टॉपिक को अच्छे से एक बार रीड एंड रिवाइज करना है। ये आपके पेज नंबर 177, 178 और 179 पे है। तो इसको आप अच्छे से रीड करें, रिवाइज करें ताकि आगे आने वाले टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।